तो आज हम बात करेंगे मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस के बारे में क्या होता है भाई? जैसे मान लेते हैं कोई एक ये हमारा बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उसमें ये हमारी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। तो ये पानी इसमें सब में भरा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब क्या होगी? इसमें पानी ऊपर चढ़ जाएगा इतना, ठीक है। ये तो है हमारा वाटर। अगर मान लेते हैं ये एक बीकर है दूसरा जिसमें क्या है, मरकरी मरकरी मरक्यूरी भरी हुई है। ये हमारी क्या है भाई? मरक्यूरी भरी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? ये नीचे की तरफ जाएगा, आपको पता ही है। तो ये जो मरक्यूरी है इसमें, ये हमारी मरक्यूरी है। देखिएगा इसका इस जो शेप को, जो ये शेप बन रही है, जो ये यहाँ पर शेप बन रही है, ये वाली इसको बोलते हैं मेनिस्कस। क्या बोलते हैं भाई? मेनिस्कस। अब ये मेनिस्कस देखेंगे, ये है हमारा कॉनकेव मेनिस्कस, और ये है हमारा कैसा? कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है। अब जिसमें कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा उसमें क्या होगा? ये वेट नहीं करेगा सरफेस को, विल नॉट वेट। और जिसमें कॉनकेव बनेगा वो विल वेट, ये गीला सरफेस को करेगा। अब आपको पता भी है कि फॉर्मूला जो होता है इसमें, जो ये हाइट है, जो एक्स का, ये वाली जो हाइट है, इस हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच होता है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये हमारा ये होती है हमारी हाइट का फॉर्मूला। अगर कब जब हमने जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है उसकी हाइट को हमने नहीं लिया है, अगर हम हाइट को लेंगे तो कितना आएगा? 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। मान लेते हैं जिसमें लिक्विड भरा हुआ है उस कैपिलरी ट्यूब की, इसकी रेडियस आर है हमारी, तो इसका आर बाई थ्री आ जाता है। कब आता है? जब ये हाइट बड़ी हो तब, ठीक है। लेकिन फिलहाल छोटी है। अब हमारा मानना है कि ये जो है हमारी, ये जो हाइट एच है, या तो ऊपर या तो नीचे, ये जो दोनों हाइट है, ये हाइट हमारी क्या है? हमने ऐसा माना है कि जो इसकी जो हाइट है, इसको अब क्या करते हैं हम? ऐसा मानते हैं कि पानी जो ओवरफ्लो करेगा, मतलब कि इतनी हाइट काफी नहीं है कि इसको हम एडजस्ट कर पाए। तो हमने क्या करा कि अब देखते हैं अगर पानी ज्यादा हो तो क्या कंडीशन आएगी। अगर पानी ज्यादा होता है तो क्या कंडीशन आती है, ठीक है। देखते हैं चलो। तो कहानी कैसे बनेगी हमारी? अब जो ये जब पानी ज्यादा है तो हमको पता है, देखिएगा जैसे ये जो हो जाएगा हमारा आर होता है, आपको पता है आर कॉस थीटा की जितना, ठीक है। यहाँ पे निकाल लोगे आप तो फॉर्मूला कितना आएगा? एच आ जाएगा हमारा, आप देखेंगे 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल आर की जगह रख दिया हमने आर cos थीटा इंटू रो जी। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। एच कितना आ जाएगा आपका? 2t अपॉन आर रो जी। तो आप देखेंगे एक तरह से कांस्टेंट मिल जाएगा मुझे। एच इंटू आर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2t अपॉन रो टी। और ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी मिली है, ये है हमारी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है किसी भी लिक्विड के लिए हमारा टी कांस्टेंट रहेगा, उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहेगा, इसके 9.8 मिलेगा। तो मैं एच इंटू आर मिल जाएगा कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो अब मानते हैं कि हमारी जो ऐसा एक लिक्विड है जिसमें ओवरफ्लो करने वाला है, तो ये कैपिलरी ट्यूब है मेरी, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना, आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा हमारा, ठीक है। इसमें ये मान लेता हूँ, इसमें ये एक नॉर्मल कैपिलरी है जिसमें पानी कुछ ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। इसमें हाइट है हमारी ये ऐसे, और ये जो हाइट है, ये वाली हाइट जो इस मैंने इसका की बन रही है, वो एच डैश है। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा भाई? रेडियस ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं आर डैश हो गई, जो हमारे मैंने इसका है यहाँ पे इसकी रेडियस, और इसकी रेडियस जो मैंने इसका की है वो आर है, ठीक है। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो जाएगा? एच डैश इंटू आर डैश विल इक्वल टू एच इंटू आर, ये हमारा कांस्टेंट बन जाएगा। तो अगर हमें हाइट निकालनी है उसकी, तो एच डैश कितना हो जाएगा? एच आर अपॉन आर डैश। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको आप याद रखेंगे, और याद रखने का कुछ नहीं है, आपको पता है कि जब हम बात करेंगे तो ये केवल सिंपल आएगा। आपको पता है एच होता है 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। आपने इसको यहाँ पे आर को रख के, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको कांस्टेंट रख के कर लिया आपने,
ठीक है। जब आप इसको करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कांस्टेंट रख लिया, इसको यहाँ रखने से आपको पता लग गया कि जो हमारा h इंटू आर है, ये वाली जो क्वांटिटी है h इंटू आर, ये कांस्टेंट मिलेगी। h इंटू आर को कांस्टेंट रख के आप ऐसे निकाल सकते हैं, इसके आगे फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।